watching Fact Documentary. सोचिए, रात के 2 बज रहे हैं। 2 एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी अपने उरूज पर है। रेडार सिस्टम्स मुकम्मल तौर पर फाल हैं। मिसाइल साइलबिज हाई अलर्ट पर हैं। आबदोज़े समंदर की गहराई में खामोशी से गश्त कर रही है। और फिर सिर्फ एक फैसला, सिर्फ एक हुक्म, सिर्फ एक बटन। क्या दुनिया वाकई सिर्फ एक बटन से तबाह हो सकती है? लेकिन फिर एक और सवाल पैदा होता है, अगर एटमी हथियार इतने खतरनाक हैं, तो 1945 के बाद आज तक किसी भी 2 एटमी ताकतों के दरमियान बराह रास्त मुकम्मल जंग क्यों नहीं हुई? इस तसव्वुर को कहा जाता है न्यूक्लियर डेटरेंस। आज हम इस नजरिए को सिर्फ समझेंगे नहीं, बल्कि उसकी हिकमत अमली, नफ्सियात, तारीख, कमजोरियां और मुस्तकबिल सबका गहराई से जायजा लेंगे। सादा अल्फाज में, न्यूक्लियर डेटरेंस का मतलब है दुश्मन को इस कदर नुकसान के खौफ में मुब्तला करना कि वो हमला करने की हिम्मत ही ना करे। ये नजरिया इस उसूल पर मबनी है, अगर तुमने मुझ पर एटमी हमला किया तो मैं भी तुम पर इतना ही या इससे ज्यादा तबाह जवाब दूंगा। इसी को कहा जाता है म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। इस हिकमत अमली की बुनियाद यह है कि अगर दोनों फरीक जानते हों कि जंग का नतीजा दोनों की तबाही है, तो दोनों जंग शुरू करने से गुरेज करेंगे। यह खौफ पर मबनी निजाम है। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी बम गिराए गए। दुनिया ने देखा कि एक बम पूरे शहर को मिटा सकता है। इसके बाद एटमी दौड़ शुरू हुई। सबसे पहले अमेरिका, फिर सोवियत यूनियन, फिर यूके, फ्रांस, चाइना। सर्द जंग के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन के पास हजारों एटमी वॉरहेड्स मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद दोनों के दरमियान बराह रास्त मुकम्मल जंग नहीं हुई। क्यों? क्योंकि दोनों के पास दूसरे हमले की सलाहियत मौजूद थी। सेकेंड स्ट्राइक की सलाहियत का मतलब है अगर दुश्मन पहला एटमी हमला कर दे, तब भी आपके पास इतनी ताकत मौजूद हो कि आप जवाब दे सके। इस मकसद के लिए 3 बुनियादी प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एक जमीन से मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल, 2 आबदोजों से लॉन्च होने वाले मिसाइल, 3 स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारे। इन तीनों को मजमूई तौर पर कहा जाता है न्यूक्लियर ट्राइएड। ट्राइएड का मकसद है बका और तसलसल। ये निजाम यकीनी बनाता है कि कोई भी पहला हमला महफूज नहीं होगा, और यही डेटरेंस को काबिले एतबार बनाता है। डेटरेंस सिर्फ हथियारों का खेल नहीं है, ये नफ्सियात का खेल है। आपको सिर्फ एटमी हथियार नहीं रखने, बल्कि दुश्मन को ये यकीन दिलाना होता है कि आपके पास जवाब देने की सलाहियत भी है और इरादा भी। इसे कहा जाता है काबिले एतबार डेटरेंस। अगर दुश्मन को शक हो कि अब जवाब नहीं देंगे, तो डेटरेंस कमजोर पड़ जाता है। जनूबी एशिया एक निहायत हसास खित्ता है। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। 1965 और 1971 में जंगें हुई, लेकिन 1998 के एटमी तजुर्बात के बाद बड़ी जंग नहीं हुई। कारगिल और पिछले साल महदूद पैमाने की जंग जरूर हुई, लेकिन वो एटमी जंग में तब्दील नहीं हुई। माहिरीन इसे कहते हैं इस्तेहकाम और अदम इस्तेहकाम का तज़ाद, यानी एटमी हथियार बड़ी जंग को रोकते हैं। क्या डेटरेंस नाकाम हो सकता है? ये सबसे अहम सवाल है। जी हां, डेटरेंस नाकाम हो सकता है। मुमकिना वजूहात: नंबर 1, तकनीकी खराबी। नंबर 2, गलत अलार्म। नंबर 3, साइबर हमला। नंबर 4, गैर जिम्मेदार कमांडर। नंबर 5, गैर मंतकी क़ियादत। खत्मी सवाल: क्या एटमी हथियार जंग रोकते हैं?
आदाद व शुमार ये बताते हैं कि 1945 के बाद से किसी भी दो एटमी ताकतों में मुकम्मल जंग नहीं हुई, लेकिन प्रॉक्सी जंगें हुई, सर्द जंगें हुई, इलाकाई तनाज़ात हुए। यानी एटमी हथियारों ने दुनिया को मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं बनाया, लेकिन बड़ी ताकतों के दरमियान बराह रास्त जंग को रोका है। डेटरेंस की कामयाबी उसकी खामोशी में है। अगर जंग नहीं होती तो डेटरेंस काम कर रहा है, लेकिन अगर ये निजाम एक बार भी नाकाम हो गया तो नतीजा खतरनाक होगा। सोचिए, दुनिया की सबसे ताकतवर टेक्नोलॉजी, जिसका असल मकसद इसे इस्तेमाल न करना है, एक ऐसा हथियार जो तब कामयाब होता है जब इस्तेमाल न किया जाए। यही न्यूक्लियर डेटरेंस का तजाद है। क्या ये निजाम हमेशा कायम रहेगा या एक गलत फहमी दुनिया का नक्शा बदल देगी? जवाब मुस्तकबिल के पास है, लेकिन एक बात यकीनी है, न्यूक्लियर डेटरेंस सिर्फ हथियारों की कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी हिकमत अमली और सबसे बड़ा खतरा है। You watching Fact Documentary.